मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ की कुछ लेसन लेकर के। ज़िंदगी जब एक खासी लंबी यात्रा से गुजर जाता है, जब हम एक लंबी यात्रा से गुजरते हुए जाते हैं और ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे आके हमें लगता है कि अपने मित्रों को अपनी ज़िंदगी के अनुभव कुछ शेयर करना चाहिए जो प्रामाणिक हो, जिसको जाना गया हो, पुस्तक से पढ़ा गया ना हो। ठीक है, पुस्तक से पढ़ा भी गया हो, लेकिन उसको हम जाना गया हो, और जानने के बाद जब चीज़ कोई मानते हैं तो वो ज़्यादा हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये मेरे स्व अनुभूत है। ऐसा ही सवाल आए दिन हमें आता है कि जीवन की कुंजी है क्या, मेडिसिन या मेडिटेशन। मित्रों, आजकल का जो जीवन शैली है, जो आबो हवा है, जो खान पान है, जो रहने का तरीका है, जो जीने की तरीका है, उससे हमारा जो शरीर का बैलेंस और मन का बैलेंस, मानसिक शरीर और हमारा ये जो फिजिकल शरीर है, दोनों में बैलेंस नहीं होने के कारण हमें आए दिन मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि मेरा कोशिकाएं, मेरी सांसें, मेरी ब्लड्स और मेरा शरीर वो स्वस्थ रहे। कुछ न कुछ वायरल फीवर है, कभी बुखार है, कभी सिर दर्द है, कभी छींक है, कभी खांसी है, कभी गैस है, कभी बदहजमी है, कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी नाक में दर्द है, कभी आँख में दर्द है, कभी बेचैनी है, कभी और अजीब से हरकतें लगता है। क्यों? क्योंकि जब वातावरण चेंज हो रहा है और आपका शरीर उस वातावरण के लिए परफेक्ट नहीं है जिस वातावरण में आज की सदी के मानव जी रहा है। मसलन कोई एक व्यक्ति बिलासपुर का है और उस बिलासपुर की आबो हवा में वो जीने की आदि है। अब आप उसको ले जाइए धर्मशाला में, डल झील में, या फिर आप ले जाइए आप उत्तरकाशी में या गोमुख गंगा में, या फिर आप ऐसे किसी शांत जगह पे ले जाइए जहाँ की आबो हवा बड़ा शांत है। वहाँ का व्यक्ति यदि दिल्ली में आता है तो दिल्ली का आबो हवा ही उसके लिए जहर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक शुद्धता, उनका जो जीवन शैली, उनकी कोशिकाओं की क्षमता, उनकी प्रतिरोधक क्षमता, वहाँ के एटमॉस्फेयर में वह अपने आप को संतुलित करके रखा है। वहाँ की ठंडकता या गर्मी, वही लद्दाख के व्यक्ति को आप ले आइए दिल्ली राजधानी, उसके लिए बड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। और दिल्ली के आदमी उतने आबो हवा में बड़े खुश रहते हैं, लेकिन आए दिन अस्पतालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारा जो मेडिकल साइंस है इस समय सिर्फ एलोपैथ पर डिपेंड हो गया है। एलोपैथ का जन्म ही इस सिद्धांत पे हुआ है कि अभी कुछ समय के लिए उसे दबाओ, और दबाव की नीति में हमारी कोशिकाएं, हमारे जीवाणु और हमारे विषाणु और हमारी जो वायरस है उसे हम कब तक दबाएंगे। उसका निर्मूल उपचार नहीं होता, उसका डाइवर्सन नहीं होता। जिस कारण से विकृति आया है अब वायरस में, विषाणु में या जीवाणु में, उस कारण को दूर नहीं किया जाता। आजकल का जो मेडिकल है उसको कुछ समय के लिए दबाई जाती है, या तो फिर सर्जरी करके काट करके अलग कर दी जाती है। लेकिन इसमें एक और आपका आता है, आयुर्वेद का आता है, जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर चलता है। प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी पद्धतियाँ है। बहुत ढेर सारे मेडिसिन में विभाग हैं। कई मेडिसिन आपके शरीर के अनुकूलन को, प्रकृति के अनुकूलन में आपके एनर्जी को बैलेंस करने का है। कई मेडिसिन हमारे सिर्फ केमिकल की है, केमिकल को संतुलित करते हैं या केमिकल को आगे पीछे करते हैं, केमिकल में लोचा उत्पन्न कर देते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बीच में हम अपने आप को द्विधाग्रस्त हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेहतर हो। पर जीवन शैली में जब हम लौट के देखते हैं तो चाहे आज का प्राचीन भारतीय जीवन शैली हो या फिर आज का विश्व का जीवन शैली हो, व्यक्ति शरीर से मेडिकल में उसको दवा तो मिल रहा है, पर मन का जो खुराक है, जो जीवन के अंदर में एक भावना का जो खुराक है, एक जो जीवन के अंदर में जो करुणा का खुराक है, जिसको आप आनंद कहते हैं, जिसको आप मैत्री कहते हैं, जिसको आप घर में प्रेम कहते हैं, उस जीवन में भी विषाक्तता आ गया है। सोच हमारा बहुत ज़्यादा संक्रमणकारी हो गया है। सोच के अंदर में इतनी वायरस आ गया है, इतनी संक्रमण हो गया है कि वह पूरी तरह से इस सदी का मानव इस संक्रमण काल में है कि वह जीवन शैली को कैसे जिए। पाश्चात्य सभ्यता में, क्लासिक सभ्यता में कहाँ जिए, कैसे करे, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। और वह
मार्केट में ढलता हुआ चला जा रहा है। मार्केट की पब्लिसिटी, मार्केट में जो कह दिया हमारे लोग, हमारे बच्चे या हम लोग, उसको हम यकीन कर लेते हैं। मसलन एक मार्केट में दवा आया जिसको खाने के बाद कहा गया कि इसमें आपको खुशी का अनुभव होगा। दरअसल वो एक ड्रग्स था। अब आप उसको सेवन करते हैं, कुछ समय के लिए आपको नकली खुशी हुआ, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट आया फिर आप उसकी आदी बनते चले गए। ऐसे कई तरह के हमारे यहाँ ड्रग्स आने लगे, कई तरह के आने लगे। व्यक्ति एक नकली जीवन जीने लगे और फिर बीमारियां आने लगी। मसलन आपको बीपी हो गया तो आप दवा लीजिए तो आपको शुगर होगा, आपको शुगर होगा तो दवा लीजिए तो फिर आपका किडनी फेल होने की संभावना होगी। आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ गया है तो दवा लीजिए तो आपको शुगर भी होने की संभावना होगा और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में भी प्रभावित होगा, आपका किडनी प्रभावित होगा, आपका लीवर प्रभावित होगा। यानी कि एक ऐसी दवाओं की श्रृंखला है कि आप एक बार दवा लेना शुरू करते हैं तो आपको जीवन पर्यंत अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? दबा हुआ चीज़ है ना, वो अपने को विस्फोट करता है। वो बीमारी अपने को निर्मूल उपाय नहीं कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है अभी कुछ समय के लिए, और उसकी जो साइड इफेक्ट है, अंदरूनी जो रासायनिक केमिकल में लोचा हो रहा है, वो हमारे जीवन को इस तरह से, लेकिन इसके अलावा अभी हमारे पास कोई उपाय भी नहीं सूझता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई जीवन को मेडिसिन के बजाय मेडिटेशन में बितानी चाहिए। मित्रों, पर लोग मेडिटेशन करें कैसे? लोग का आचार विचार, व्यवहार और संस्कार, जीवन शैली और खान पान, रहन सहन, सोच विचार, कारोबार उसके विपरीत है। आप विपरीत धुरी पर जा रहे हो। अब विपरीत धुरी पर जीवन शैली आपका है और आप कहोगे कि आप मेडिटेशन कर लीजिए, आपके लिए जीवन की यही कुंजी है, यही स्वास्थ्य की कुंजी है। तो मित्रों, जिसका जैसा जीवन शैली होगा उसके अनुरूप उसके शरीर की स्वास्थ्य के लिए कार्रवाई की जाएगी। पाश्चात्य सभ्यता में जीने वाले व्यक्ति पाश्चात्य तरीका से अपने आप को मेंटेन करेंगे, और जो पुरातन जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति अपने प्राकृतिक नेचुरोपैथी से अपने आप को मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से आज हम ये देखते हैं कि जब आपको अनिवार्य हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि अब इसके बगैर हमारा शरीर में बड़ी परेशानी आ रहे हैं, तो बुद्धिमानी इसी में है मित्र कि आप वही मेडिसिन चॉइस करें जिसमें आपको कम से कम नुकसान होता हो, आपके शरीर को कम से कम साइड इफेक्ट होता हो, कम से कम उसका रासायनिक प्रभाव होता हो, कम से कम उसका बायोलॉजिकल प्रभाव होता हो, कम से कम आपके जीन्स को प्रभावित करता हो, कम से कम वो आपके ब्रेन को प्रभावित करता हो, कम से कम आपके जीवन शैली को प्रभावित करता हो, कम से कम आपके ऑर्गन्स को प्रभावित करते हो। आप ऐसे मेडिसिन का उपयोग करें। चाहे उसके लिए आप डिपेंड मत रहिए कि हमें एलोपैथी ही लेना है, कि हमको यूनानी ही लेना है, कि हमको आयुर्वेद ही लेना है, कि हमको होम्योपैथी लेना है। सारी बीमारियों का इस समय इतनी संग्रह है मेडिसिन का कि आप अपने जीवन शैली के अनुरूप, आप अपने खान पान के अनुरूप, आप अपने शहर बस्ती या गांव के अनुरूप आप अपने मेडिसिन का चयन कर सकते हैं। क्योंकि जो मेडिसिन दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में जो काम करेगा, जो वायु के प्रदूषण में काम करेगा, वो आपका मेडिसिन गांव में कैसे काम करेगा? क्योंकि गांव में तो उतनी वायु प्रदूषण है नहीं। गांव का जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक जीवन है, तो वहाँ तो प्राकृतिक खान पान से आप ठीक हो सकते हैं। आपका जो भोजन है, यदि आप उसको प्राकृतिक रूप से लीजिए, यानी उसका गुण है, जो नेचर का गुण है, जो नेचर का स्वभाव है, उसके आप जानकारी लेकर के आप आहार से भी अपने को ठीक कर सकते हो। पर उसके लिए आपको आहार की ज़रूरत होगा, उसके लिए उस संयम की ज़रूरत होगा, उसके लिए आपको ऐसी दिनचर्या की ज़रूरत होगा, उसके लिए आपको ऐसी लाइफ स्टाइल की ज़रूरत होगा। तो मित्र, जो आपका शैली है लाइफ स्टाइल जीवन जीने का, वही आपकी मौत का लाइफ स्टाइल होगा। आप वही सी ढंग में तो आप अपने को मार सकेंगे ना, क्योंकि कब तक आप जीवित रहेंगे? हर शरीर जो बना है, पैदा लिया है, जो बना है, निर्मित हुआ है कोशिकाओं से, उसका एक अपना जीवन काल होता है, एक उसकी अपनी क्षमता होती है, एक उसको अपने को बनाए रखने की उसमें क्षमता है, उनके रसायन में, उनके केमिकल में। उसको एक दिन डैमेज होना है। तो जिस लाइफ स्टाइल से आप अपने बचपन से लेकर के आज तक की अवस्था में जीवन जिया है,
तो मृत्यु को भी आपको वैसे ही सामना करना पड़ेगा मित्र। आप अचानक बदलेंगे, आप मेडिसिन में जीवन जीने वाला व्यक्ति अचानक मेडिटेशन में आएगा तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो मेडिटेशन करेंगे तो उसके जीवन के जितने भी कचरा है, जितने भी खराबियां हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, जो उनका केमिकल लोचा है, वो सब प्रकट होना शुरू होगा। क्यों? आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सालों से एक गड्ढा है जिसमें बहुत सालों से पानी भरा हुआ है, कचरे भरे हुए हैं, आते मल भरे हुए हैं, और अचानक उसको साफ करने की आवश्यकता पड़ गया। हमने अचानक उसके ऊपर में तेजाब डालना शुरू कर दिया, कचरा को जलाना शुरू कर दिया, अचानक हम अंदर में उसके पैदा कर दे कि कचरा बाहर हो, तो उस समय तो कचरे का उबाल होगा, गंदगी का उबाल होगा। और जब मेडिटेशन आप करते हैं मित्र, तो आपके जीवन में जितने भी, जब आप मेडिटेशन में आते हैं तो आपके जीवन में जितने भी अशांति है, जितने भी पीड़ाएं हैं, जितने भी केमिकल लोचा है, जितने भी जीवन का, कर्म का, सोचने का, विचारने का, लाभ का, हानि का, किसी के लिए आपने क्या किया, क्या आपके सोच रहे, जिंदगी भर आप क्या क्या करते रहे, जिंदगी में आपने कितना इस समाज को क्षति पहुंचाया, कितना आपने बेहतर किया, कितना एकांगी मार्ग जीवन जिए, कितने एकाकी जीवन जीते, कितने आपने क्या किया, ये सारा चीज का गूढ़ा भाग बाहर प्रकट होता है। तब तो आप डर ही जाएंगे, क्योंकि आपकी तो स्वभाव में है नहीं मेडिटेशन। तो मित्र, जो जिस कल्चर में है उस कल्चर के अनुरूप अपने को वह ढाल भी सकता है। वह अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार से अपने जीवन शैली को एक धीरे धीरे करके वो बदल सकता है। उसके लिए उसको पूरी तरह से प्लानिंग करना होगा। अपने प्लान के अनुसार से वह अपने लाइफ स्टाइल को, अपने थॉट को, अपनी जीवन शैली को जब बदलते हुए जाएंगे, तब आप अनिवार्य, जो आपके शरीर के लिए, जो आपकी कोशिकाओं के लिए जो अनिवार्य है, वह मेडिसिन भी लीजिए। और जो बिना मेडिसिन का आपका शरीर के तकलीफें, मन की तकलीफें, जीवन के तकलीफें जब दूर हो सकता है, तो उसको आप अपनी थॉट का संवाद से, थॉट की विचार से, आप अपनी विचार शैली को बदल करके, आप अपने संवाद शैली को बदल करके, आप अपने सोचने की शैली को बदल करके, आप अपने देखने की शैली को बदल करके, आप पॉजिटिव और विश्लेषण करते हुए जो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे आप चीज़ों को आप विश्लेषण करते हैं, जब समग्रता से देखना शुरू करते हैं, तब आपका धीरे धीरे जीवन में मेडिटेशन आना शुरू हो जाता है। केवल आंख बंद करके बैठ लेने से मेडिटेशन नहीं होता। जीवन को उस दृष्टि से हमको समझना होता है और अपने हर सांसों में उसे अनुभव भी करना होता है। हर प्राण में अपने अनुभव से गुजरते हैं। तो आपका जब जीवन शैली का नाम है मेडिटेशन, और एक जीवन शैली का नाम है आपका मेडिसिन। तो मित्रों, आप जब जीवन शैली आपको बदलना होगा, तब धीरे धीरे करके आप बदलिए और विश्लेषण कीजिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा है और किस व्यक्ति के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। आपका चॉइस है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपका जीने का ढंग है, वो आप उसको चयन करना है कि किसमें आपको क्या दिख रहा है। मेडिटेशन प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा का हीलिंग है। यह शरीर हमारा अपना उपचार करना जानता है, ये शरीर हमारा अपनी देखभाल करना जानता है। ये दिमाग के अंदर में वो सारी चीज़ें हैं जो एक मेडिसिन में होता है। मेडिसिन कुछ और नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर उस ग्रंथियों की रसायन को बढ़ाना या घटाना है, उसके रासायनिक क्षमता में अभिवृद्धि करना है या कमी करना है। तो उसके लिए वो एक मैसेज है, उसके लिए एक संदेश वाहक का काम करता है वो रसायन, वो केमिकल। आप उसके अपने दिमाग से भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन बहुत से मामले में आजकल का जो आधुनिक मेडिकल है वो बहुत कारगर है। गंभीर से गंभीर रोग है, काटना है, फीटना है, ऑपरेशन करना है, नमूना लेना है, देखना है, सारी चीज़ों के लिए है। तो जो उत्तम है उसका चयन किया जाए, जो उत्तम है, जो समय के अनुसार है, उसका चयन करें। और मेडिटेशन तो आपका जीवन पर्यंत ही रहेगा। आप मेडिसिन लेते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं और मेडिटेशन करते हुए भी मेडिसिन ले सकते हैं। संतुलन आवश्यक है, बिना संतुलन का वो नुकसान होगा। आपका जीवन शैली नहीं है मेडिटेशन का, तो आप मेडिसिन पर जीवन जिए। लेकिन आपका चाहते हैं कि आपका जीवन शैली हम बदलाव कर लें, हम अपने लाइफ स्टाइल में चलो चेंज कर लें, तो आप धीरे धीरे स्नेह स्नेह विश्लेषण करते हुए आप अपने जीवन को बदलते जाइए। अध्यात्म की धुरी पे जैसे जीवन आएगा, आपका मेडिटेशन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपका जीवन
लेकिन एक चीज़ है मित्र, जो टूट फूट हो गया है, जो हाथ से जो रिपेयरिंग तो अब होगा नहीं समय के साथ। ये तो आप यदि आपका उम्र 60-70 साल का हो गया है तो फिर वो कुछ शिकायत तो मेडिसिन के आदी हो गए हैं। लेकिन अभी आपका उम्र यदि आप 14-15 साल के हैं, 17-18 साल के हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं, नौजवान हैं 30-35 साल का, तो आप बिल्कुल मेडिटेशन के सहारे आप अपनी लाइफ को, अपनी शख्सियत को और अपने काम को, अपनी सफलता को, सबको बेहतरीन प्राप्त कर सकते हैं। मित्र, फिर किसी अनमोल विषय पर अपना विश्लेषण, अपनी चर्चा, अपनी बातें लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार।